क्या आपने कभी सोचा है कि जब आईपीएल क्रिकेटर सुपर हीरोज होंगे तो कैसे लगेंगे? तो आज हम ये रोमांचक डिस्कशन करने वाले हैं, और ये डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ है यश बकवास मत कर जी और मयूर भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सुपर हीरो है कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका के लिए परफेक्ट फिट कौन रहेगा आप लोग के हिसाब से? अपने एरिया का कैप्टन अमेरिका तो मैं ही हूँ। तो मेरे को लगता है मैं ही रहूंगा। आप कैप्टन घाटकोपर हो ना अपने एरिया के। तो उसके पास जैसा उसका हथियार है जो शील्ड है, मेरे पास भी मेरा एक हथियार है। ये देखो, अरे भाई अरे हमेशा रहता है अपने भाई, पास। हमेशा रहता है अपने पास। नया दिख रहा है इस बार। गन नया लाया हो क्या? बंगाल वाले से अब नया मिला है लगता है। नहीं नहीं, वो अभी दुबई गया ना कोहली, तो कोहली ने इंपोर्ट करवाया इधर। अच्छा। हाँ, अरे भाई। इसलिए नया मिला अपने को, गिफ्ट तो है। आप तो हो ही घाटकोपर के, लेकिन क्रिकेटर कौन रहेगा सही? मेरे हिसाब से तो धोनी बहुत सही ऑप्शन है। क्या अभी लगता है यश जी कैप्टन आपको? कैप्टन की अगर आप बात करो तो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन आईपीएल, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन हिस्ट्री ऑफ द गेम तो धोनी भैया ही है। तो हाँ, कैप्टन मेरे अमेरिका हिसाब तो से भी धोनी धोनी ही ही है। होने चाहिए। अगर धोनी नहीं तो मैं ही, लेकिन धोनी सही है। हाँ, अगर आप अमेरिका को छोड़ के अगर आप घाटकोपर की बात करो तो मयूर भाई को कैप्टन बना सकते हो आप। हाँ, उधर का तो नहीं मैं नहीं, ही हूँ। धोनी धोनी मेरे हिसाब से सही फिट रहेंगे, क्योंकि वो एकदम तेज भी भागते हैं, ताकतवर भी है, लीडर भी है, तो एकदम कैप्टन अमेरिका को सूट करेंगे। और थोड़े तो से हम अपने पुराने भी है, वो काफी टाइम से खेल रहे हैं तो। बुढ़े भी हो गए। बुड्ढे मैंने नहीं बोला था, आपका शब्द है ये। ऐसा बुड्ढे बिड्ढे मत बोलो, नहीं, आईपीएल आईपीएल आप खेलने वाले आपका हो। कहने का मतलब यही था। मेरा कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था भाई। आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट नेक्स्ट सुपर हीरो। नेक्स्ट सुपर हीरो है हमारे आयरन मैन। तो आयरन मैन एक ऐसे सुपर हीरो है जो अकेले कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वन मैन शो। तो वन मैन शो को कौन हम्म। सूट करता है? वन मैन शो तो आईपीएल में तो वैसे काफी मतलब है। हमारे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स भी काफी सारे हैं। इंडियन प्लेयर्स में भी है। थोड़ा सा ट्रिकी है आयरन मैन क्योंकि बहुत पावरफुल है। एंड इज द बाप ऑफ ऑल सुपर हीरोज। मेरे भाई, आपके मन में है क्या कोई? तो ऐसे अगर सबका बाप ये बात हो रही है तो फिर विराट कोहली ही होगा मेरे हिसाब से। मैं चलेगा भाई, विराट कोहली को आप आयरन मैन बना सकते हैं। आइडियल आइडियल रहेगा। मेरे हिसाब से भी विराट कोहली एकदम परफेक्ट फिट है, क्योंकि वो जब भी चलते हैं तो सामने कोई कुछ भी करे, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो विराट कोहली एकदम सही रहेंगे आयरन मैन के लिए। तो तीसरे बस हमारे सुपर हीरो जैसे जो है। आयरन आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की लड़ाई हुई थी बीच में एवेंजर्स में। और हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे उम्मीद करते सीएसके और आरसीबी भी थोड़ी लड़ाई होनी, तो आरसीबी का कुछ रहता ही नहीं है कभी। अकेला ही खेलता नहीं है। नहीं, ये साल आरसीबी चलने तो वाली है, हम ये हो पहले जाता है भी ये कि बात कर चुके हैं। किसी भी इसमें आप बोलो तो एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, भले ही एवेंजर क्यों ना हो। बिल्कुल सही। तो लेकिन अकेले से मेरे को याद आ रहा है, और एक जो अभी नेक्स्ट सुपर हीरो है, वो अकेले जब भी स्मैश करने लग जाते तो सामने कोई नहीं टिक पाता है। तो वो है हल्क। तो हल्क स्मैश से तो आप लोग एकदम वाकिफ हो गए। तो आपको क्या लगता है हल्क जैसा स्मैश करने वाला प्लेयर कौन है? मेरे को लगता है हल्क तो डेफिनेटली कोई वेस्ट इंडीज का ही प्लेयर होना चाहिए। मेरे दिमाग में रसल एक ऑप्शन है। क्रिस गेल एक भी अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज वो भी धुआंधार मार मलोच करते हैं। और अगर इंडिया का बोलेंगे तो ऋषभ पंत है, लेकिन ये तीनों को एक साथ कंपेयर किया तो क्रिस गेल तो लगता ऋषभ है पंत मुझे। फुसका फुसका लगता है आप क्रिस गेल और रसल के सामने अगर आप बात करो। हाँ, वही एंटमैन वही। एंटमैन बना सकते हो आप, बिकॉज वो साइज के। क्रिस गेल को चुनूंगा सर। मेरे लिए क्रिस गेल हल्क बन सकते हैं। तो उनकी बॉडी भी ऐसी माइटी है, उनका पर्सोना भी ऐसा एकदम कूल वाला है। और मारते तो मार देते अकेले सब लोग को तो। हाँ, और तो मेरे हिसाब से भी क्रिस गेल ही रहना चाहिए, क्योंकि क्रिस गेल हल्का के देखा जाए अगर, तो जब भी वो ब्रूस बैनर रहता है तभी वो कुछ नहीं करता। तो क्रिस गेल की इनिंग्स का स्टार्ट भी वैसा ही होता है, पहले 10 बॉल में वो कुछ नहीं करता। फिर जैसे ही वो हल्क में कन्वर्ट होता है तो स्मैश करना चालू हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्रिस गेल एकदम सही ऑप्शन है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सुपर हीरो पे जाते हैं। तो नेक्स्ट सुपर हीरो एकदम यंग से कोई ऐसे एकदम, बोलते हैं ना आयरन मैन को चिपकने वाले, तो मेरे को स्पाइडर मैन। चिपकने वाले। अच्छा। स्पाइडर मैन। स्पाइडरमैन तो ऐसे किसी को भी चिपक जाते हैं वैसे।
तो क्या लगता है आपको, मतलब स्पाइडरमैन के लिए कौन सही रहेगा? स्पाइडरमैन जैसे फंकी है बहुत, और मतलब बहुत मस्तीखोर है। मेरे मस्ती हिसाब खोर। से तो मेरे हिसाब से तो अपने चहल जैसे अभी वो वीडियोस डालते हैं हर रोज, जैसे आप देखते रहोगे तो मेरे हिसाब से तो चहल है। ये तो है, मस्ती खोर है स्पाइडरमैन, और नए नए है। और आरसीबी में अगर कोहली को आपने आरसीबी का कैप्टन रखा है, आयरन मैन है, और स्पाइडरमैन उनके छोटे से क्या बोलते हैं आप, शिष्य बोल सकते हैं। तो बट चहल से, चिराग जी आपको एक बात सीखनी चाहिए। चहल ने लॉकडाउन में आने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिले, और आज आगे जाके वो शादी की बातें हो रही है। तो अगर चहल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? चलो ये टॉपिक जरा किधर दूसरी जगह जा रहा है। तो चहल से ये लग रहा है हमें स्पाइडरमैन के लिए परफेक्ट फिट है वो। तो इसी के साथ साथ हम और एक ताकतवर एवेंजर के तरफ जा रहे हैं। तो थॉर तो सबको पता ही है। तो थॉर एक ऐसा एवेंजर है जो गॉड ऑफ थंडर, वो आके कुछ भी कर सकता है। तो वो उसके लिए परफेक्ट सूट कौन रहेगा? हम्म, और मेरे हिसाब से तो जैसे आपने कहा कि हल्क में गेल है, तो मेरे हिसाब से थॉर में रसल शायद से हो सकते हैं, क्योंकि वो वैसे ही अकेले जब लाइटनिंग मतलब जो बोलते हैं जो थॉर बरसाते हैं, वैसे रसल अपने बरसाते हैं सिक्स जब आते हैं ग्राउंड पे, तो मेरे हिसाब से वो और रहेंगे। थॉर भी दूसरे प्लेनेट से रहता है, और रसल भी ऐसी लगता है कि वो दूसरे प्लेनेट से है। जिस तरीके अरे से वो भाई दिखते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, और जिस तरीके से वो छक्के छुड़ा देते हैं बॉलर्स के। तो गुड गुड, सही, मैं सहमत हूँ मयूर भाई से। आप हाँ, रसल को थॉर थॉर, बना सकते रसल रसल एकदम सही रहेगा थॉर के लिए। मतलब उनके पास जो गेम चेंजिंग एबिलिटी है अभी फिलहाल, वो मेरे को नहीं लगता किसी और के पास है। तो उसी के साथ साथ हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है एकदम ऐसे सोफिस्टिकेटेड ये एवेंजर है, उसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो ये हो। एक ऐसा एवेंजर है जो एकदम टाइम से खिलवाड़ करता है, 360 डिग्री खेलता है, मतलब कुछ भी कभी भी कर सकता है। आप तो बातों बातों में ही आपने आपका चिपका दिया प्लेयर। हाँ, थ्री हाँ, सिक्सटी डिग्री वगैरह वगैरह। वैसे वो सही तो बोल रहे वैसे वो सही बोल रहे डॉक्टर स्ट्रेंज भी जैसे है, और ये इन्होंने जिनका जिक्र किया 360 मतलब जो अभी एबी डिविलियर्स ही है, तो मेरे हिसाब से वो बराबर बोल रहे। मैं उनसे सहमत हूँ, आपका कुछ अलग है। डॉक्टर स्ट्रेंज का कैसा है ना, वो अगर आपने एवेंजर्स में भी देखा होगा तो वो क्या अलग अलग चारों जगह से वो आग के घेले बना लेते हैं और अंदर बाहर जाते हैं कहीं से। तो एबी डिविलियर्स भी वैसे ही है थोड़े बहुत। आपको कहीं से भी किधर भी शॉट मार सकते हैं, और किधर भी उल्टर पुल्लट हो सकते हैं वो। इसलिए मिस्टर 360 भी बोलते हैं उनको। तो आई थिंक सही है। यस, तो एबीडी रहेंगे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज, ये सब सहमत है उससे। तो नेक्स्ट हमारे एवेंजर है एक ऐसे एवेंजर जिनको ज्यादा भाव नहीं दिया जाता, मतलब अरे वो छुपे रहते हैं। हॉकाई का नाम अगर सुना होगा आप लोग ने तो, लेकिन उनके निशाने बहुत तेज होते हैं। तो निशाने अगर सटीक तेज की बात सटीक करें निशाना। तो सटीक हाँ, निशाना में तो मेरे पास एक ही है, एक ही जन का नाम आ रहा है। वो है जसप्रीत बुमराह। उनका सटीक निशाना लगता है एकदम यॉर्कर टू यॉर्कर पे। आप बोलो बीच का डंडा उड़ा, बीच का डंडा उड़ा देंगे। आप बोलो बैट्समैन का पैर उड़ा, तो पैर उड़ा देंगे। मैं बोलूंगा तो हॉकाय मैं भी हूँ। मैं भी ऐसे गोली से सबको उड़ा देता हूँ, मेरा भी सटीक निशाना है। तो मेरे हिसाब से बुमराह या फिर मैं, वो भी आपके ऊपर है, कुछ आप बताओ। भाई आपको कैप्टन अमेरिका भी बनना है, हॉकाई भी बनना है, और भी बोल देखो दो कुछ मयूर भाई, बनना है तो आप अभी। आप एवेंजर्स कुछ नहीं है आपके सामने। बराबर, हम तो मतलब भाई छोटे मोटे एवेंजर की बात कर रहे हैं। आप कहाँ बीच में आ रहे हो यार ये सबके? नहीं, वैसे मुझे ये सब पसंद है, फिर भी ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, ठीक है। आप वो बन जाओ ना, आप शाहरुख खान बन जाओ जो रावण में रहते हैं, वो वीडियो गेम वाले। अच्छा। जीवन जीवन। जीवन जीवन। आप मस्ती कर रहे हो मेरी, आपको भी गोली मारनी पड़ेगी। नहीं भाई, बख्श दे दो हमें। नेक्स्ट तो बताओ मेरे को चिराग सर लगता है कौन है? कि मेरे को लगता है बुमराह एकदम सही रहेंगे हॉकाई के लिए, तो सब लोग सहमत है ग्रेट। उससे। तो नेक्स्ट है एक ऐसे जो सुपर हीरो है जो मतलब बहुत ही बड़े, तो उनका नाम है सुपरमैन। तो ओ, सुपरमैन कौन रहेगा, मतलब आईपीएल के लिए सुपरमैन कौन है आईपीएल का? मेरे हिसाब से जो टीम ने ज्यादा कप जीते आईपीएल के, और उनके पीछे जो उनका हिटमैन। हिटमैन जो बड़ा हाथ है यस। सबसे पीछे, वही रोहित शर्मा हो सकते हैं। रोहित शर्मा ऑलरेडी सुपर हीरो है, हिटमैन हमारे।
तो ऑलरेडी एक और बना दो उनको सुपरमैन के लिए। आई थिंक रोहित शर्मा फिट है, ब्लू कलर की उनकी भी जर्सी है, ब्लू कलर की इनकी भी जर्सी है, और आंखों से मेरे वार हिसाब से करते हैं वो। मेरे हिसाब से एवेंजर्स में एक नया एवेंजर लाना चाहिए ये लोग को, हिटमैन करके, जो रोहित शर्मा से इंस्पायर्ड हुआ है, ऐसा कुछ दिखाना चाहिए। मैं कांटेक्ट करने की बहुत ये करूंगा कोशिश, हुआ तो देखते हैं। आपकी तो सेटिंग होगी इनके साथ भी, स्पाइडरमैन वगैरह से। है वो है मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बातें बीते करते हैं, मैं देखूंगा उनसे। अरे भाई चलो ठीक है, सुपरमैन तो हमारे रोहित शर्मा फिक्स हो गए। तो इसी के साथ साथ हम और एक की बात करेंगे जो है हमारे ये नए अवेंजर है वो, मतलब जो लेटेस्ट आए लेकिन बहुत न्यूज में है आजकल, ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर कौन रहेगा, मतलब आईपीएल का ब्लैक पैंथर कौन है? ब्लैक पैंथर की स्किल्स एबिलिटीज क्या है, आप वो बताओ, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्लेयर रह सकता है। ब्लैक पैंथर देखो बहुत तेज है, ठीक है। दूसरा वो मतलब जो चाहे कर सकते हैं, उनके पास सब सब स्किल्स है, ठीक है। और वो उनको कुछ भी कितना भी मारो आप, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से सब कर लेते हैं, मतलब कितना भी मारो वो कम बैक तो करेंगे। इस सिचुएशन में मुझे एक प्लेयर याद आ रहा है, जो एंड्रे रसल ने मुंबई इंडियंस को बहुत रन्स मारे थे, लेकिन अपने पांड्या जो है उन्होंने 31 बॉल में समथिंग 93 रन मार के गए थे। तो मेरे हिसाब से तो पांड्या रहेंगे, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी सही चॉइस है, उससे बेटर चॉइस तो मुझे कोई नहीं लग रही, कि आप जिस तरीके से बोल रहे हो कि मारते बहुत अच्छा है, भागते बहुत अच्छा है, और इम्पैक्ट डाल देते अपना, नए से भी और है। मेरे हिसाब से और एक पॉइंट इधर है, कमबैक का जो रेजिस्टेंस पावर है। तो सबको पता ही रहेगा वो कॉफी पीने गए थे और उसके बाद क्या क्या हो गया था उनके साथ। तो उसके बाद उन्होंने जो कमबैक किया है वो ब्लैक कॉफी, मतलब ब्लैक पैंथर। हाँ अलग ही लेवल का कमबैक किया है उन्होंने उसके बाद। तो इसलिए वो एकदम सही रहेगा, ब्लैक पैंथर के लिए हार्दिक पांड्या एकदम सही रहेंगे आपको मेरे पता हिसाब है से जब तो। भी उनका कॉफी का मैटर हुआ था, उसके बाद से उन्होंने कॉफी पीनी छोड़ दी। वो सिर्फ एक ही जन के साथ कॉफी पीते हैं, और वो कौन है पता है आपको? हमारे मयूर भाई। अरे अब भी थोड़ा कोरोना का ये चल रहा है, इसीलिए मिले नहीं, नहीं तो हम लोग जरूर मिलते। उनको मैं थोड़ा टिप्स वगैरह देता, कैसे खेलना है क्या खेलना है। ठीक है, आने के बाद देखेंगे। इंडिया का जो टूर है उसके लिए मैं जरूर टिप्स दूंगा उनको, ऑस्ट्रेलिया के लिए। सही है सही भाई। है भाई, सही है। चलो इसी के साथ हम आज लास्ट सुपर हीरो पे जा रहे हैं। हमारा लास्ट सुपर हीरो है फ्लैश। फ्लैश एक ऐसा प्लेयर है जो एकदम तेज है और उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता, मतलब चाहे किधर भी हो, बैटिंग कर रहा हो, बॉलिंग कर रहा हो, फील्डिंग कर रहा हो, वो सब फ्लैश कुछ अच्छे से बैटिंग कर बॉलिंग लेगा। करता है क्या? हाँ, कौन से मूवी में नहीं देखा आपने? मैं प्लेयर की बात कर रहा हूँ, मतलब प्लेयर के हिसाब से रिसेंबल कर रहा हूँ कि अगर प्लेयर होगा तो वो सब कुछ कर लेगा तेजी से। अगर देखो तेजी में तो जैसे धोनी ही नंबर 1 पे आते हैं, बट धोनी को ऑलरेडी हम कैप्टन अमेरिका बना चुके हैं। तेजी और फुर्तीलेपन की आप बात करो तो मुझे बस एक ही निशानेबाज जो एकदम सही निशाना लगाता है तेजी से याद आ रहा है, वो है जडेजा। जो कहीं से भी, जडेजा, कहीं कहीं पे भी जरूर। अगर हो, वो स्टंप पे निशाना मार सकते हो, इतना तेजी से मार सकते हैं कि आप पलक झपकने से पहले आप आउट हो जाओ। वो मेरे हिसाब से वो बाउंड्री से भी रन आउट कर सकते हैं किसी को भी, उनमें उतनी एबिलिटी है। तो फ्लैश वो जरूर हो सकते हैं। तो सही है, फ्लैश तो हमारे रहेंगे रविंद्र जडेजा। तो इसी के साथ साथ आज के हमारे सुपर हीरोज खत्म हो गए। और आप लोग को क्या लगता है कि और कोई सुपर हीरोज अगर कोई इंडियन टीम से, आईपीएल प्लेयर से रिजेंबल करते तो वो हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही साथ आप इससे सहमत हो कि नहीं वो भी हमें बताएं। हम ऐसे ही नए नए शो लेके आते रहेंगे आप लोग के लिए।